Hello everyone. So moving ahead in our chapter snake charmers. ठीक है. So after all catching the snakes was something I had been doing since my childhood. ठीक है. सांपों को पकड़ना यहाँ पर जो आर्यनाथ के जो दादाजी थे वो वहाँ पर वो बचपन से ये काम है वो करते आ रहे हैं. ठीक है. स्नेक्स को पकड़ना उनके लिए बहुत ही आसान बात थी. Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. And it was not like today when everyone watches TV for the entertainment. ठीक है. वो बहुत ही अच्छे दिन थे जब वो वहाँ पर सांपों को पकड़ते थे और उन सांपों की मदद से लोगों को वो एंटरटेन करते थे. ठीक है. वो बीन बजाते थे, जो स्नेक से वहाँ पर वो डांस करते थे उस बीन की साउंड पे, उस बीन की एक्शन पे. ठीक है. और वो अभी के दिनों की तरह नहीं था जब यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं. ठीक है. और कोई मीडिया है उसका यूज़ करते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth यानी fangs, and he also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो और बड़े हुए तब उनके जो फादर थे उन्होंने उन्हें पॉइजनस टीथ जो सांप के जो दांत होते हैं यानी उन्हें हम फैंग्स कहते हैं वो निकालना सिखाया. और निकालने के बाद वहाँ पर जो पॉइज़न की ट्यूब जो होती है जिसमें पॉइज़न भरा होता है यानी कि जहर होता है तो वो इन फैंग्स के थ्रू वहाँ से बाहर निकलता है. तो अब ये टीथ को अगर वहाँ से निकालना है तो पॉइज़न की ट्यूब को वहाँ पर बंद करने के लिए किस तरीके से उसे बंद किया जाता है वो चीज़ वहाँ पर उनके फादर ने उनको सिखाई. देन हियर वी हैव थिंक एंड टेल. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन एंड वेयर. आपने कभी देखा है किसी को बीन बजाते हुए. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा स्नेक चार्मर है वो बीन बजा रहा है. दिस इज़ बीन. ठीक है. तो ये जो बीन है आपने कभी किसी को बजाते हुए देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? तो जनरली अगर आपने देखा होगा तो रियल लाइफ में हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन जनरली टीवी वगैरह या किसी फिल्म में या मूवी में आपने देखा होगा. हैव यू एवर सीन अ स्नेक एंड वेयर. तो स्नेक्स हैं वो हमें रेगुलरली इधर उधर तो नहीं दिखेंगे. जनरली वो फॉरेस्ट या जंगल वहाँ पर रहते हैं या तो कहीं पे हमारे घर के आसपास खेत या हो फार्म हो वहाँ पर भी हमें दिखने मिल सकते हैं. तो वर यू स्कैर्ड बाय इट. वाई. तब देखने में तो वो बहुत ही डरावने होते हैं. ठीक है. डरावने यानी कि उनसे हमें डर लगता है. तो ऑफ कोर्स क्या आप उससे स्कैर्ड हुए होंगे. क्यों? क्योंकि जनरली हमने सुना है कि सांप के काटने की वजह से क्या होता है कि डेथ है वो हो सकती है. तो उस कारण की वजह से क्या हो सकता है कि हम उससे डर रहे हैं. तो डू यू थिंक ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस. क्या आपको लगता है कि सारे स्नेक पॉइजनस हैं? जी नहीं, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते. In the chapter 1, you read that the snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when it bean moves? What do you think? ठीक है. अब जैसे कि चैप्टर 1 में हमने रीड किया था कि स्नेक है वो क्या करते हैं, उनके जो ईयर्स हैं वहाँ पर नहीं होते, वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं. ग्राउंड पे जो वाइब्रेशंस हो रही है उसकी मदद से वहाँ पर वो साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. यानी कि वो सुन नहीं पा रहे. तो अब यहाँ पर ये जो बीन प्ले हो रही है तो बीन की साउंड की वजह से वहाँ पर स्नेक है वो मूव नहीं कर रहे. वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? तो बीन मूव, जैसे जैसे बीन है वो मूव करती है तो उसके हिसाब से वहाँ पर स्नेक भी क्या कर रहे हैं, उस बीन के मूवमेंट की वजह से वहाँ पर मूवमेंट दिखा रहे हैं. यानी उसको बीन की मूवमेंट की वजह से वहाँ पर वो डांस कर रहे हैं. देन मूविंग अहेड, व्हाट कैन वी डू. ठीक है. हम क्या कर सकते हैं किसके लिए. सो आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. आर्यनाथ आपके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे कि जब से वो बच्चे थे यानी जब से वो छोटे थे तब से ही उनके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं. यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो जाते थे. तो ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. ठीक है. बिना उन्होंने सीखे ही क्या किया, बीन को प्ले करना यानी बीन को बजाना वहाँ पर सीख लिया था. दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड द लॉ दैट नो वन कैन कैच द वाइल्ड एनिमल एंड कीप दैम. अब इन दिनों की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, यानी बहुत ही मुश्किल हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ने उसने क्या किया है, लॉ यानी कि कानून निकाला है जिसकी मदद से वहाँ पर क्या है वो कानून में कि आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच नहीं कर सकते, उन्हें पकड़ के रख नहीं सकते. ठीक है. सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन्स एट द हाई प्राइसेस.
कुछ जो लोग हैं, कुछ जो ग्रीडी पीपल्स होते हैं वो इन एनिमल्स को मारते हैं और उनकी जो स्किन्स होती हैं उसे हाई प्राइसेस में बेचते हैं, यानी खुद के फ़ायदे के लिए उन एनिमल्स का नुकसान, एनिमल्स को वहाँ पर किल कर रहे हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस एंड नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड। अब यहाँ पर ये जो लॉ निकला, यानी ये जो कानून पास हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो हमारे सपेरास हैं, स्नेक चार्मर्स है, वो किस तरीके से अपना जो लिवलीहुड है वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो स्नेक को पकड़कर क्या करते थे, तो उससे लोगों को एंटरटेन करते थे और एंटरटेन होने के बाद जो लोग हैं उन्हें मनी या तो ग्रेन जो है वहाँ पर उन्हें देते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो किसी भी स्नेक या किसी भी वाइल्ड एनिमल को वहाँ पर पकड़ नहीं सकते। तो पकड़ेंगे नहीं तो वो हमें एंटरटेन कैसे करेंगे, और अगर वो हमें एंटरटेन नहीं करेंगे तो उन्हें उनका जो रोज़मर्रा का जो माल सामान है वो कैसे मिलेगा। सो वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन अ बैड कंडीशन। ठीक है, अब इन जो लोग हैं यानी ये जो सपेरास हैं उन्होंने कभी भी स्नेक्स को मारा नहीं। ठीक है, उनकी जो स्किन है उसे कभी बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्नेक्स की? क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका जो लिवलीहुड है वहाँ पर आता है। ठीक है, फिर पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन अ बैड conditions and if we wanted we too could have earned a lot of money by killing the snakes। लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारे सपेराज होते हैं वो क्या करते हैं, उन स्नेक्स को मारते हैं और उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। तो अगर वो चाहते तो वो क्या कर सकते थे, उन स्नेक्स की जो स्किन्स हैं उन्हें बेचकर बहुत सारा जो मनी है वहाँ पर वो इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। तो बट वी कुड नेवर डू दैट। ठीक है, वो वैसा नहीं करते। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर दे दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। ठीक है, स्नेक्स उनके लिए क्या है, एक खजाने की तरह है जो क्या करते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास आउट करते हैं। ठीक है, वी इवन गिफ्ट स्नेक टू अवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। ठीक है, जब उनकी जो डॉटर्स हैं, उनकी जो बेटियां हैं, जब वो शादी करती हैं तो वो क्या करते हैं, स्नेक्स को गिफ्ट भी वहाँ पर वो करते हैं, उन्हीं के साथ उनको स्नेक्स को भी भेजते हैं। इन अवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव अ मोमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। ठीक है, अब ये जो कलबेलिया डांस है वो क्या है, तो एक डांस फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कलबेलिया डांस, वो क्या है, इस तरीके का डांस फॉर्म वहाँ पर है। जैसे कि बहुत सारे डांस फॉर्म होते हैं उसी तरीके से ये कलबेलिया डांस फॉर्म वहाँ पर है। अब इस कलबेलिया डांस फॉर्म में क्या है, क्या खास है कि इसमें स्नेक्स की तरह बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं वहाँ पर होती हैं। आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself and you have got your father's gift of playing the bean। अब आर्यनाथ को क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है वहाँ पर जीनी पड़ेगी। दूसरा कि उसको उसके फादर से गिफ्ट मिला है क्या, कि बीन बजाना, यानी कि वो बीन बजा सकता है। सो यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो वो क्या कर सकते हैं अपनी लिवलीहुड के लिए, तो इस तरीके से वो और उसके कजिन्स मिलकर बीन बजाकर क्या कर सकते हैं, लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं बिना स्नेक्स के। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो बीन बजाकर एंटरटेन करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो ये जो लोग हैं वो एंटरटेन होकर उन्हें लिवलीहुड है वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, भले वो ग्रीन के रूप में हो या तो मनी के रूप में हो। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट द स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। ठीक है, ये जो नॉलेज आपको मिला है स्नेक्स के बारे में वो कभी भी उसे वेस्ट नहीं होने देना। आपको क्या करना है, तो शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद द चिल्ड्रन हु लिव इन द टाउन एंड सिटीज़ एंड टेल देम that they should not be scared of a snake and help them to recognize the poisonous snakes। तो आपके जो नॉलेज है हमारे स्नेक्स के बारे में, तो उन बच्चों को आपको ये नॉलेज बांटना चाहिए जो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, जिन्हें स्नेक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि टाउन और सिटीज़ में मुश्किल से ही स्नेक देखने मिलते हैं। और इन स्नेक्स के बारे में आपको उन्हें बताना चाहिए तो वो उसके बारे में जान सके और वो रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है, कौन सा स्नेक पॉइजनस नहीं है। देन टेल देम हाउ द स्नेक्स आर द फ्रेंड ऑफ द फार्मर, दे ईट द रैट इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स। और उनको आप ये बात भी बताइए कि स्नेक से वो क्या है, फार्मर्स के दोस्त है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं स्नेक्स, तो रैट्स हो या और भी कितने भी रॉटेंट्स हो उनको वो क्या करते हैं, तो फील्ड में जाकर उन्हें वो खा जाता है, यानी खेत में जाकर उन्हें खाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो रैट है या रोडेंट्स है वो क्या करते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचा पाएंगे नहीं। सो नाउ
you tell our story, also make a new story of your life and to tell your grandchildren. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो उसके दादाजी हैं आर्यनाथ को कर रहे हैं कि आप भी अब एक स्टोरी बनाइए, अब आपकी जो स्टोरी है आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाइए, जैसे कि इन्होंने हमें ये जो स्टोरी है वो सुनाई थी. सो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी और स्नेक्स की आप अगली बार से उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं. तो आगे का जो चैप्टर है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू.